नमस्कार किसान साथियों। तो यदि आप धान की खेती करते हैं तो हो जाएं सावधान, नहीं तो ये कीट आपकी पूरी फसल को नष्ट कर देगा। तो जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ धान की रोपाई के 30 से 45 दिन के बीच इस कीट का बहुत ज़्यादा आक्रमण होता है। और इस कीट को हम पत्ती लपेटक कीट के नाम से जानते हैं या राइस लीफ होल्डर के नाम से जानते हैं। क्यों इसे हम कहते हैं राइस लीफ होल्डर कीट? क्योंकि ये पत्ती को मोड़कर उसके अंदर छिप कर बैठ जाता है और हमारी पत्तियों को खाता रहता है। जो हमारे पत्ती में क्लोरोफिल बनता है, जो हरा रंग जिसका कारण होता है हमारे पत्तियों का जो खाना बनता है, उसको ये खाता है। जब उसे खुरेचता है, खुरेच के खा लेता है तो हमारी पत्ती सफ़ेद रंग की पड़ने लगती हैं। तो आपने ऐसा लगेगा कि जैसे हमारी पत्तियों को किसी ने खुरेच दिया हो। तो ये कीट होता है। तो चलिए जानते हैं इस कीट की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, इसका रोकथाम कैसे कैसे कर सकते हैं, इसका जीवन चक्र क्या होता है और इसे हम रासायनिक और जैविक तरीके से कैसे नष्ट कर सकते हैं जिससे हमारी फसल की अच्छी बढ़वार हो, अच्छी पैदावार हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो किसान भाई, इस कीट की पहचान हम अपने खेतों में जाएं और खेतों में ये देखें पत्तियों के नीचे क्या सफ़ेद और हल्के पीले रंग के अंडे दिखाई दे रहे हैं। क्या अगर दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए आपके खेत में कीड़ा आ चुका है। तो इससे जो पहचान है उससे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या सावधानी बरतें तो हमारे खेतों में ये कीट ना आने पाए। तो ये देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं वो इसका एक बहुत ही मुख्य कारण है इस कीट के हमारे खेतों में आने का। दूसरा, जो हमारी मेड़ें होती हैं, अगर हमने उसकी खरपतवार जो उग गए हैं, अगर हमने उनको मेड़ों को अपने साफ़ नहीं किया तो इसकी समस्या रहती है बहुत आने की। तो जैसे मैंने बताया कि अगर हम पत्ती के निचले स्तर पर देखते हैं तो वहाँ पर हमें अंडे मिलेंगे, वाइट येलोस कलर के होते हैं। तो हम अगर पहचान जाते हैं तो हम स्प्रे समय से कर देंगे तो हमारे नुकसान नहीं होगा। नहीं तो ये कीट जो होता है, जब हमारी पत्तियाँ निकलती हैं उस समय 10% तक लॉस कर देता है। बाद में जब हमारी फलियाँ आने लगती हैं, दाने पड़ने की स्थिति होती है तो भी ये कीट नुकसान पहुँचाता है। क्योंकि जो इसका लाइफ साइकिल होता है वो 4 अवस्थाओं में होता है। पहले ये अंडा देता है, अंडा के बाद इसका लार्वा निकलता है जो पत्ती लपेटक के नाम से घुसकर हमारी पत्तियों को खुरेच देता है और पूरी उनकी ग्रोथ को, बढ़वार को रोक देता है। उसके बाद ये प्यूपा बनता है। प्यूपा बनने के बाद जब एडल्ट बनता है तो मक्खी के रूप में हमारी जो फलियाँ आती हैं उस पे जाके ये अटैक करता है। तो इस कीट से समाधान पाने के लिए हम इसके बारे में जानते हैं कि कैसे इसको हम एक बार में ही ख़त्म कर सकते हैं अपने खेतों में। तो जिसका रोकथाम होता है उसके लिए बहुत ही जो अच्छी दवा है वो है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी। इसकी 400 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ में यूज करें, आपका 100% रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये फ्यूमिगेंट टाइप का केमिकल होता है, मतलब ये भाप बनाता है। इससे हमारे कीट का पहले स्प्रे में आपका 70% 100% 70% खत्म हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत 30% बचा है तो अगर आप एक हफ्ते के बाद दूसरा स्प्रे कर देते हैं तो इसका नामो निशान आपके खेत से मिट जाएगा। तो किस कीट का बहुत ज़्यादा ध्यान दें, नहीं तो आपकी पूरी फसल की गुणवत्ता, पैदावार सब कुछ रोक देगा। और यदि हम जैविक तरीके अपनाना चाहते हैं तो हम लाइट ट्रैप का यूज कर सकते हैं। क्योंकि एक जो इसके पतंगे होते हैं वो लाइट में अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ जब आते हैं तो फंस जाते हैं। तो वहाँ पे हम इसको आसानी से नष्ट कर सकते हैं। और हम अपनी मेड़ों को साफ़ रखें, पानी का जमाव ना होने दें, खेत में नमी रहे लेकिन पानी को भरा ना रहने दें। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें करके हम इससे समाधान पा सकते हैं। तो किसान भाई, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएँ। ये जानकारी अब और भी किसानों के साथ शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं फिर से आपसे साथ एक नई वीडियो, एक नई बीमारी या नए खेती की टेक्निक्स के बारे में। तो ऐसे स्मार्ट टिप्स बताने वाले हैं छोटे-छोटे, जिससे आपको खेती में फ़ायदे हों। तो वीडियो के अंत तक बने रहा करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।